चलिए बच्चों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप। अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, मैं फटाफट से आपकी एक बार अकाउंटिंग साइकिल की तरफ आता हूं। सबसे पहले हमने यही समझा था कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। सर आइडेंटिफाई में क्या होता? मैंने बेसिकली जब आपको ये अकाउंटिंग साइकिल नाम का जब मैं सेशन ले रहा था तो आपको वहां मैंने बताया था कि आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में क्या बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा है क्या। यदि उसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो आप उसको बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। यानी कि पहले क्लियर हुआ कि ये ट्रांजैक्शन हमारे फाइनल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो इसको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट इन आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमें पता लग रहा है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा स्टेप हमने देखा था कि यदि ये डिसाइड हो जाए कि ये फाइनेंशियल इंपैक्ट है, यानी कि दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस के अंदर फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इन जनरल के अंदर, फिर हम उसकी भी हम बात आज करने वाले हैं। इसलिए हाल मैंने ओवरव्यू भी दिया था आपके लिए कि जनरल बुक्स बनती है, स्पेसिफिक बुक बनती है। आज उन सारे सारे पैरामीटर्स की जो जो एलिमेंट है इनके, जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं, जो जो इसके अंदर बातें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उन सारी की आज हम बातों की डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले कि जनरल जनरल को करने से पहले पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकल यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, कुछ नोट डाउन करवाना चाहता हूँ जिससे लगता है कि थोड़ा सा कुछ हो जाए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल होती है, अकाउंटिंग जो साइकिल होती है उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके बाद हम करते रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी करते हैं इन जनरल में, जनरल में करते हैं। अब देखना ये कि सर जनरल है क्या, पहले तो हमें समझना है। मैंने बोला एक है, एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं है, ये डे बुक है। क्या बेटा? डे बुक है फॉर ओरिजिनल एंट्री। जो हम एंट्री करने वाले, जो ये ट्रांजेक्शन आया है, इस ट्रांजेक्शन को पहली बार जहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे, जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिस डेट को रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं डे बुक। और डे बुक का मतलब होता है ओरिजिनल एंट्री। जो आपने ओरिजिनल एंट्री है आपकी, वो सबसे पहले जिस बुक में जाती है उसको डे बुक कहते हैं। और उस डे बुक को ही हम बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जनरल। क्लियर हो गया होगा मेरे कंसेप्ट, मैंने क्या बोला है। आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसको पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करोगे उस बुक को बोलते हैं जनरल। और इसका दूसरा नाम और है बेटा क्या? डे बुक। क्या बेटा? डे बुक। इसको क्या करते हैं हम, एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जैसे ट्रांजेक्शन हुआ लिख दिया, दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद लिख दिया। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे इस बुक के अंदर उसका क्या होता जाएगा, रिकॉर्डिंग होती जाएगी। रिकॉर्डिंग मतलब एंट्री हम डालते हुए चले जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? तो डे बुक है, डे बुक को हम क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। इसको ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, आप दिमाग में रखोगे। डे बुक, जनरल, दूसरा और क्या बोलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं इसको बताओ? डे बुक बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, और ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं क्लियर है कहानी तक? चलिए, अब बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि भाई जनरल होती क्या है, जिसमें पहली बार हम एंट्री क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वही होती है। अब इसमें होता क्या है, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे के हम फर्स्ट प्राइमरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री डालते हैं। उस एंट्री में चाहे उधार हो नगद हो, सारे के सारे रिकॉर्ड उसमें किए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी बुक में जाते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से जाता है और डे बाय डे ये इसमें रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ठीक है, चलिए, अब इसके अंदर जनरल कितने प्रकार की होती है, मैं इसकी भी मैं बात करूंगा। बट अभी जो हमने इसको पढ़ा है कि जनरल होती क्या है, इसका एक बार थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं। देन उसके बाद फिर जो भी इससे रिलेटेड हो उसकी भी हम बात करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, यह लिखा हुआ जनरल इज द बुक्स
of original entry in which financial transaction are firstly recorded after their occurrence। जैसे ट्रांजैक्शन आपका हो गया और आपको ये पता लग गया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उसके बाद जो पहली बार जिस बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसी बुक्स को बोलते हैं क्या मेरे बच्चे, जनरल एंड ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे बाय डे। आज की ट्रांजेक्शन आज, फिर कल के, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद के, उसके बाद, यानी डे बाय डे। यानी कहें तो ये इस तरीके से चलेगा, आज जैसे घटना घटते जाएंगे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे उसी सीक्वेंस के अंदर। ठीक है। क्या सर हम आगे पीछे कर सकते हैं? वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कभी कभार एंट्री हम भूल जाते हैं तो उसके बाद में भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि एंट्री कितने प्रकार की होती है, वहां पर हम बात करेंगे। It is in this books of accounts where the transaction are recorded in the first place। पहली बार इसी में रिकॉर्ड होती है। ठीक है। जनरल का मतलब क्या, डेली रिकॉर्ड है, मतलब डेली बुक भी बोला था। जनरल इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इसका कोई मतलब है नहीं, फिर भी आप याद रख लेना कि फ्रेंच वर्ड है और ये जॉर्ज से लिया हुआ है, और जॉर्ज का मतलब डे। क्या मतलब होता है, डे। ठीक है। दिस बुक ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो रेफर टू एज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। देखो कितने सारे नाम आ गए इसके। मैं इसको हाईलाइट अलग कलर से कर देता हूं। देखो कितने आ गए। इसको ओरिजिनल ये भी बोला जाता है। ठीक है। इसको जनरल भी बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल। इतने सारे नाम हो गए इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। ये तो प्रोसेस है, इसको जनरलाइजिंग बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट द बुक कीपर परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कंसर्न। द एंट्री मेड इन दिस बुक इज कॉल्ड जनरल एंट्री। एवरी एंट्री इन द जनरल इज फॉलो बाय द शॉर्ट समरी। आपने याद है आपको, जब आप एंट्री डालते हो तो एंट्री के नीचे एक नरेशन लिखते हो। बोलो, 11th की बात है मेरे बच्चे, बोलो ना। नरेशन लिखते हो, इसी नरेशन बोलते हैं शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट समरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। ठीक है। क्या लिखा हो देखो, विच डिस्क्राइब द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ये बताती है कि एंट्री जो हमने डाली है वो किसकी एंट्री है। ठीक है ना। दिस शॉर्ट समरी इज रेफर्ड, बोला भी गया, वाह ओ माय गॉड, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इन्होंने क्या बोल दिया इसको, नरेशन बोलते हैं। एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मस्ट बी फॉलो बाय सच नरेशन। याद रखना, बच्चों को बहुत सवाल आते हैं, सर नरेशन लिखें या ना लिखें। मैंने मेरे बच्चे नरेशन लिखना है। अब सर कुछ गुरुजी लिखाते हैं, कुछ नहीं लिखाते, मैं भी ऐसा करता हूँ बहुत जगह। बहुत जगह नरेशन लिखाता हूँ, बहुत जगह नरेशन नहीं लिखाता हूँ। लेकिन ये आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल बोलते हैं कि एक जैसी एंट्री हो सकता है कि दो ट्रांजैक्शन की हो, लेकिन उसका नरेशन नहीं है, तो उसको क्लियरली पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ये एंट्री उस ट्रांजैक्शन की है, उस ट्रांजैक्शन की है। मेरी बात क्लियर है? यानी मैं कहूं तो उस एंट्री को इजीली आप रीड नहीं कर पाओगे, उस एंट्री को इजीली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि सर यार 5 एंट्रियां हैं, एक जैसी एंट्रियां हैं, 5 ट्रांजैक्शन है। क्या सर ऐसी एंट्रियां हो सकती हैं? हो सकती हैं। इसलिए यहां पर आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स बोलते हैं कि जो नरेशन होता है नीचे लाइन का, वो मैंडेटरी है। याद रखना मेरे बच्चे। अब कभी सवाल मत पूछना, गुरुजी नरेशन लिखना होता है क्या, क्या गुरुजी हम एग्जाम में नरेशन लिख करके आए क्या? नहीं मेरे बच्चे, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि नरेशन इज मस्ट। ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रख के चलना है। इस लाइन को बिल्कुल हाईलाइट कर लो, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं क्या, पहले मैं इसका एक फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है। ये है डेट,
ये पर्टिकुलर है जिसमें एंट्री होगी। ये आपका इनवॉइस नंबर आने वाला है इसमें। इनवॉइस का मतलब क्या है वो भी समझाता हूँ आपके लिए। इनवॉइस का मतलब है जो आपने ट्रांजैक्शन लिया है वो किसी डॉक्यूमेंट से लिया होगा। जैसे मान लो बिल होगा, कुछ तो होगा आपके पास, बिल होगा, कोई ट्रांजैक्शन का वो होगा आपके पास, कोई पेमेंट का कुछ भी होगा, उसका कहीं ना कहीं एविडेंस होगा, बाउचिंग तो होगी कोई ना कहीं उसकी। जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो डेफिनेटली उस ट्रांजैक्शन की बाउचिंग होती है, ठीक है ना। तो जो वाउचिंग है जो दे रखा है उसमें कुछ नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि मान लो सैलरी है तो सैलरी की वाउचिंग की एक स्लिप अलग होती है, उसकी वो नोटबुक अलग होती है, उसी में से स्लिप आएगी उसकी। तो उस स्लिप का कहीं ना कहीं सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बिल की बात कर, जीएसटी बिल होता है। तो जब भी आप कोई माल खरीदने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जीएसटी का इनवॉइस मिलेगा। तो उसका फॉर्मेट फिक्स है। तो उस जीएसटी इनवॉइस में कहीं ना कुछ डॉक्यूमेंट्स नंबर होता है, हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बिल नंबर आता है। ये है जेएफ, जनरल फॉलो नंबर। जनरल फॉलो नंबर का मतलब है तुम इसको कहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके लिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सहूलियत के लिए। जैसे मैंने एंट्री डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, नरेशन लिखूंगा बट अभी ये समझ लो एंट्री है, मान लो 5 लाख रुपए की। अब क्या होगा, इनवॉइस नंबर में जो आपने दिया है जो ट्रांजेक्शन, मान लो इसमें है, इसका इनवॉइस नंबर है ही नहीं है कि कैपिटल आपने दिए तो इनवॉइस नहीं नंबर नहीं होगा। यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्ट नंबर जो भी होगा वो चीज हो सकती है, अदरवाइज इनवॉइस नंबर नहीं होगा, ठीक है। जेएफ मैंने बोला कैश जो लेजर बनी हुई है ना, वो बनी हुई पेज नंबर 36 पर, और जो कैपिटल है वो पेज नंबर बनी हुई 2 पर। तो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो तुमने अकाउंट रिफ्लेक्ट किए हैं, जो आपने एंट्री में जो अकाउंट्स यूज किए हैं, ये अकाउंट आपने कहां पर रिफ्लेक्ट किया है, आपके कहां पर मिलेगा भाई। मैंने, मुझे मान लो कैश लेजर चेक करना है मुझे, तो कैश लेजर मिलेगी कहाँ, क्या बही खाते देखता रहूंगा, तो बोलता नहीं। कैश लेजर जाने के लिए आपके पास जनरल नंबर 36 है, आप वहां जाइए, पेज नंबर 36 जो भी हो सकता है भाई, इंडिकेटर बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, पेज नंबर हो सकता है, आपके पास कुछ बुक नंबर हो सकता है, आपकी डेस्क नंबर हो सकता है, आपकी रो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जहां पर वो चीज मेंटेन है, तो 36 पर जाऊंगा तो ऑटोमेटिक मुझे वो मिल जाएगी। कैपिटल में 2 नंबर पर जाना है तो डेफिनेटली वहां से मैं इसको पिक कर लूंगा। तो ये डेटा जहां पर रखा हुआ है, जहां मेंटेन हो रखा है, ये जनरल फैल्यू नंबर का मतलब वो होता है। इनवॉइस नंबर जहां से मैंने लिया है, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर मैंने एंट्री डाल रहा हूं, उसको बोलते हैं आप। ये ध्यान रखना, इनवॉइस नंबर दोनों का एक ही मिलेगा और जेएफ दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैं नरेशन लिख दूं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है, समराइज मैंने कर दिया, मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे। तो ये नरेशन क्या है मेरे बच्चे, ये मस्ट है, इट इज ए मस्ट, ठीक है। और ये भी आपके लिए दे रखे तो इनको भी आपको फॉलो करके चलना है। मेरी बात क्लियर होगी, आई आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो नरेशन समझ में आ गया आपके में, एंट्री कैसे डलेगी ये भी समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, ये आपके अमाउंट का है, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। आपको डुअल एस्पेक्ट में ये बताया गया था कि जो डबल एंट्री सिस्टम था क्या होता है कि एक एंट्री का एक एक ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट पर पड़ता है। कितने पड़ता है बेटा, 2 अकाउंट्स पर पड़ता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एंट्री की। तो मैं बात कर लूं टाइप्स ऑफ एंट्री, टाइप्स ऑफ एंट्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, एंट्री है। टाइप्स ऑफ एंट्री बेसिक 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमने क्या समझ रखा है, हमने समझ रखा कि भैया कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं। याद रखना मैंने वर्ड बोला कम से कम, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आपके अफेक्ट होंगे ही होंगे। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन का 2 जगह इंपैक्ट कम से कम आएगा, मैंने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम 2 जगह आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2 चीजें निकल के आती हैं, एक होती है सिंपल एंट्री, एक होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या मतलब है, सिंपल एंट्री का मतलब क्या है। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड
अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल अकाउंट डेबिट होगा और सिंगल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में एंट्री डाली है, पर जैसे मान लो एक एंट्री और डाल देता हूं मैं साथ में आपके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना, मैं नरेशन लिखूं ना लिखूं, इसका मतलब ये नहीं कि अब लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना? आपको लिखना है, क्योंकि नरेशन बार बार मैं टाइम की सेविंग के लिए थोड़ा इग्नोर करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए 11th वाली बातें हैं। फिर भी आपको नरेशन आपको लिखना है। आप ये मत गुरुजी ने तो लिखाया नहीं, ऐसा नहीं सोचना मेरे बच्चे, नरेशन आपको लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग देखो क्या होता है, एटलीस्ट टू और मोर अकाउंट डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलाऊंगा इसको, ठीक है। ये तो ये है और इसका है, और 22 वर्षा, 22 वर्ष वाला उल्टा। मैंने क्या बोला, कम से कम 2 अकाउंट डेबिट होने चाहिए, ठीक है, और एक अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। मैं ऐसा कहता हूं यहां पर आकर के, जैसे मान लो एक अकाउंट है ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, तो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे क्रेडिट, ऐसा भी तो हो सकता है। सी अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या डी अकाउंट डेबिट हो, ये 2 अकाउंट डेबिट है 2 अकाउंट क्रेडिट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बट याद रखना, इस ट्रांजेक्शन के अलावा जो भी एंट्री बनती है, चाहे उसमें 2 अकाउंट यूज हो, चाहे 4 हो रहे हो, चाहे 2 नहीं, 2 से ज्यादा अकाउंट यूज हो रहे हो, मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें एटलीस्ट 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, कम से कम 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 अकाउंट होंगे तभी काम चलेगा, तब जाकर के आपके 3 डेबिट क्रेडिट होंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग एंट्री। मैं यहाँ पर एग्जांपल डाल दूं एक, फर्नीचर डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक। हमने क्या किया है, 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 15 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया है, और टोटल 20 लाख रुपए हमने एज ए चेक से पेमेंट कर दिया। मेरी बात क्लियर है? एंट्री यही है, एंट्री सिखाऊंगा अभी, ये मत समझना कुछ बच्चों को हो सकता है कि नॉन कॉमर्स वाले हों, सर समझ में नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, एंट्री भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए यहाँ के लिए लेता हूँ। या इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, क्लियर है? ठीक है, ये यहाँ तक का काम हमारा हो गया खत्म। चलिए इस चीज को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस एनालिसिस को आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। इसको मैं आपके लिए घर के लिए रीड करने दे रहा हूँ, ये आपके लिए रीडिंग है। आप इसको होल्ड कर लीजिएगा डेफिनेटली, और होल्ड करके इसको क्या कर लीजिए आप लोग, जो समझाया है वही इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नया कुछ है नहीं है। अब देखो टाइप्स ऑफ जनरल कितनी होती हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरल 2 प्रकार की होती हैं, यानी मैं कहूं तो डे बुक भी 2 तरीके की होंगी। एक तो होता क्या, जनरल जर्नल। दूसरा होता है आपका स्पेशल जर्नल, स्पेशल जनरल। ये कौन सी होती है, जनरल जनरल। ठीक है, जनरल जनरल, दूसरा होता है स्पेसिफिक जनरल होता है। इसमें क्या होता है देखो, क्या सर दोनों बुक्स, जैसे मैं आपके लिए छोटा सा इसको बता दूं यहीं के साथ में, ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स।
इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। आपको याद है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक। अब दो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन के मैं जवाब भी आपको साथ में दे रहा हूं। देखो क्या है। पहला सवाल तो ये है, पहला सवाल, क्या सर आप दोनों की दोनों बुक्स में, जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन आया, मैंने क्या किया, मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। मैंने क्या किया, मोहन एंड कंपनी से 5 लाख रुपए का उधार माल खरीदा है। क्योंकि ये आपका उधार माल है, तो उधार माल है तो परचेज बुक में जाता है, ये आपको पहले से पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन बेसिकली उधार वाले ही जाते हैं और रिलेटेड टू गुड्स ही जाते हैं। क्या कैरेक्टर बेटा, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही जाएंगे सब्सिडरी बुक में। दूसरा, गुड्स वो भी उधार में ट्रांजैक्शन हुआ तो ही जाएंगे, जैसे आपका परचेज, उधार में परचेज है, उधार में सेल है, उधार की परचेज रिटर्न है, उधार की सेल्स रिटर्न है। कैश बुक के जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएंगे। मेरी बात क्लियर है। तो यहां पर स्पेसिफिक क्या बना दी, यहां पर बेटा आपके लिए क्या बना दी बचाओ, यहां पर आपके लिए अलग से जनरल बना दे। क्लियर है। क्या सर, क्या सर ये जो ट्रांजैक्शन है दोनों जगह जाएगा या एक जगह ही जाएगा? मतलब देखो, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। यदि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उस केस के अंदर कंपनी स्पेसिफिक जनरल यूज करती है, और यदि आपके पास वॉल्यूम कम है तो जनरल जनरल यूज करती है। क्या सर दोनों साथ में नहीं कर सकती? कर सकती है। यदि परचेज और सेल से रिलेटेड बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो उस केस के अंदर दोनों की दोनों बुक्स भी यूज की जा सकती है। मेरी बात क्लियर है? क्या दोनों बुक्स सेम है? नहीं। यदि वॉल्यूम ज्यादा है तो आप दोनों बुक्स को यूज कर सकते हो साथ साथ में, कॉरेस्पॉन्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपके पास सेल्स परचेज का वॉल्यूम ज्यादा है तो उस केस के अंदर भी दोनों यूज कर सकते हो, और कम है तो डेफिनेटली ये कर सकते हो, और आपको ज्यादातर काम सेल परचेज का ही है तो फिर आप स्पेशल बुक यूज करो, आपको जनरल जनरल में नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जनरल जनरल में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक जनरल के अंदर तो वहां पर ओनली फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन ही क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ आप बिल्कुल पढ़ लेना आराम से क्या लिखा हुआ है, ये चीज के अंदर देख रखी है। कैश जनरल है, इसमें नगद से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जितने भी नगद से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इस पूरी बुक में जाएंगे। परचेज, उधार परचेज यहां जाएगी, आपके उधार सेल यहां जाएगी, उधार परचेज रिटर्न यहां जाएगी, उधार सेल्स रिटर्न यहां जाएगी। बिल्स रिसीवेबल जनरल है, डेटर की बुक्स है आपकी, और ये आपकी क्रेडिटर्स बुक है। क्लियर है? ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में आती है। ये दो दोनों क्या है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जाते, जब भी आप बिल का आप लेने देना होता है, बिल के थ्रू खरीदते हो, बिल के थ्रू बेचते हो, तो वहां पर बीआर और बीपी क्रिएट होते, तो ये उस केस की बात है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसको आपको रीडिंग मारना है, आपको बिल्कुल पॉज करके क्लासेस को, और फिर इसको आगे आपको आगे बढ़ना है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। जनरल और स्पेशल में सिंपल सा लॉजिक होता है भैया, यदि वॉल्यूम ज्यादा है तो हम वहां पर स्पेशल बुक्स को भी यूज करते हैं, और यदि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली हम जनरल जनरल को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले कि जनरल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।